हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज ये पहला वीडियो है। आज से शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अब इस सीरीज़ में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में सबसे पहले हम सी लैंग्वेज सीखेंगे जो सबसे बेसिक होती है, फिर जावा, फिर पाइथन, ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती क्या है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक, तो एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक प्रोग्राम, फिर उसके बाद फ्लो कंट्रोल, लूप और फंक्शन, एरे और ये पॉइंटर, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे पूरा एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, ठीक। सबसे पहले तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये दो वर्ड से मिलके बनी है, एक प्रोग्रामिंग, एक लैंग्वेज। अगर हम सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग वर्ड को हटा दें, केवल लैंग्वेज की बात करें, तो ये जो केवल लैंग्वेज होती है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको कैसे वो होती है। देखो, एक ह्यूमन है और एक दूसरा ह्यूमन है। अगर इन दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ पे एक मीडियम होता है। कोई ना कोई लैंग्वेज एक मीडियम होती है, मतलब एक मीडियम यहाँ पे होगा ना, तभी तो अगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे जो लैंग्वेज तुमको समझ में आती है वो मुझे नहीं आती होगी, वो लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो मैं तुमसे कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा। तो एक मीडियम चाहिए होगा, तो वो मीडियम क्या होगा? लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या हो सकती है? हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत, फारसी, चाइनीज़ हटा दो, चाइनीज़ बेकार है, चाइनीज़ वाले बेकार है, तो चाइनीज़ हटा दो। तो इतनी है ना, ये एक ना एक लैंग्वेज होगी ना, मीडियम, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीइंग के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। तो सिमिलरली इसी तरह अगर हम इसके आगे वर्ड लगा दें प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग देखो तुम एक रिलेट कर पा रहे होगे कि ये कंप्यूटर का वर्ड है ना, तो प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस सिंपल सा, एक तरफ तो रहेगा हमारा ह्यूमन बीइंग ही रहेगा, एक तरफ ह्यूमन बीइंग ही रहेगा, लेकिन दूसरे साइड कोई कंप्यूटर होगा या कोई मशीन। अगर कोई ह्यूमन किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो भी किसी न किसी लैंग्वेज को एज अ मीडियम यूज करेगा ना, वो भी किसी न किसी लैंग्वेज को एज अ मीडियम यूज करेगा ना। तो वो जिस लैंग्वेज को एज अ मीडियम यूज करता है उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना क्लियर है ना? तो सिंपली तुमको क्या इसको कैसे डिफाइन करना है कि टू इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड मशीन, we use one language as a medium, that language is known as programming language। समझे ना कि मतलब ह्यूमन से किसी मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज को एज अ मीडियम यूज करेंगे, और वो जो लैंग्वेज होगी उसी को बोला जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना क्लियर है? अब देखो, अब इसके आगे हम चलते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये बेसिकली टू टाइप्स में कैटेगराइज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स में कैटेगराइज होती है, और एक होती है फ्रंट एंड, और दूसरी होती है बैक एंड। दो टाइप में कैटेगराइज होती है। फिर से इसका फर्दर डिवीज़न होगा, लेकिन अभी ये दो टाइप में कैटेगराइज होती है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अब देखो एक एक करके यहाँ से हम समझते हैं क्या होती है फ्रंट एंड, क्या होता है बैक एंड। तो ये जो फ्रंट एंड है, ये तुमको देखो नाम से ही क्लियर है। फ्रंट एंड मतलब जो सामने से दिख रहा है, फ्रंट एंड मतलब नाम से क्लियर है, फ्रंट का मतलब सामने, तो मतलब ऐसा लैंग्वेज का ऐसा पार्ट, मतलब जो हमको सामने से दिखता हो। अब बैक एंड, बैक का मतलब पीछे, मतलब लैंग्वेज का ऐसा पार्ट जो पीछे होके तो काम कर रहा है, पीछे होके काम कर रहा है, लेकिन पीछे होके काम कर रहा है, और ऐसी जो लैंग्वेज होगी उसको बैक एंड। जैसे इसका एक अपने इंडिया में समझो, कोई भी काम, अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है, उसकी सारी क्रेडिबिलिटी कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है ना, सारी क्रेडिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर लेता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया फ्रंट एंड। अब लेकिन जो बैक एंड
सारा काम पूरा इंडिया, पूरी कंट्री प्रधानमंत्री थोड़ी ना चला रहा है ना, उसके पीछे बैठे तमाम IAS PCS वो चला रहे हैं ना। तो IAS PCS बेचारे हो जाते हैं क्या, बैक एंड, मतलब वो अंदर अंदर अपना काम करते रहते हैं, बाहर नहीं शो होते हैं। अब जो बाहर शो होता है वो होता है फ्रंट एंड, इतना समझे ना। तो समझे। तो अब देखो, अगर कंप्यूटर के टर्म में बात करें तो इंटरनेट में या मोबाइल में या कंप्यूटर में जो कुछ भी तुमको सामने दिखता है, तुम अपना मोबाइल को ऑन करते हो, होम स्क्रीन आती है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की गई है, उस पेज को बनाने में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो कौन सी लैंग्वेज होगी, फ्रंट एंड। ठीक, अब उसके अंदर कोई प्रोसेस करना है तो उसके लिए कौन सी होगी, बैक एंड। समझे ना इतना। तो अब देखो, ये जो फ्रंट एंड होती है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे ये इसका एग्जांपल है HTML होती है, एक HTML हो गया, और फिर इसके बाद ये CSS होती है, बूटस्ट्रैप होती है, बूटस्ट्रैप, फिर जावास्क्रिप्ट, ये सारे एक्शन परफॉर्म, जावास्क्रिप्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसी तमाम लैंग्वेज फ्रंट एंड लैंग्वेज होती हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर का या इंटरनेट का जो सामने से जो पार्ट तुमको दिखता है उसको डेवलप करने के लिए इन सब चीज लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। इतना समझे ना। अब फिर उसके बाद बारी आती है बैक एंड। अब बैक एंड देखो, मैं तुमको बताया ना कि जो सामने से नहीं दिख रहा है, जो सामने से नहीं दिख रहा है, बट वो अंदर अपना जो भी एग्जीक्यूशन है, जो उसका फंक्शन है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर टाइमली कर रहा है। ठीक, तो हाँ, अभी मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा, पहले इसके समझ। बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, सबसे जो पहली होती है वो C होती है, फिर उसके बाद C++ आती है, फिर जावा आती है, फिर पाइथन आती है, पाइथन के बाद PHP होती है, PHP के बाद ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। ठीक, तो लेकिन जो मेन जो होती है ना, ये C हो गया, जावा, C से लोग स्टार्ट करते हैं, फिर जावा, पाइथन, यही 3-4 लैंग्वेज मोस्टली सीखी जाती है ना। ठीक, अब देखो, अब ध्यान सुनो, अभी मैं तुमको बताऊंगा कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, कुछ ना कोई इस पढ़ने का कोई ना कोई रीज़न होगा ना, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बताओ, तुमको ये समझ में आ गया ना फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। तो बस तुम इतना ध्यान रखना कि इंटरनेट में जो चीज़ें तुमको सामने से, इंटरनेट में या कंप्यूटर में जो चीज़ें तुमको सामने से दिख रही हैं वो फ्रंट एंड लैंग्वेज को यूज करके डेवलप की गई हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर जो चीज़ें बैकएंड में अपना टास्क परफॉर्म कर रही हैं, अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन सामने से तो तुम्हें नहीं दिख रही हैं, तो उसको बोला जाएगा बैक एंड लैंग्वेज। अब देखो, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 एग्जांपल से समझो। अब सब लोग फेसबुक डेली सबकी आईडी होगी ना। अब फेसबुक में क्या होता है, यहाँ लोगो होता है, तमाम ये कलर वलर होते हैं, फिर यहाँ पे यूज़र नेम लिखा होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखा होता है, फिर यहाँ सबमिट का बटन होता है, और फिर इसके बाद यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके एक ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं। ऐसा ही इंटरफेस होता है ना फेसबुक का, होम पेज अगर ओपन करो तो ऐसा ही इंटरफेस कुछ होके आता है। तो देखो, ये इतना पार्ट तुमको ऊपर से दिखता है, इतना पार्ट तुमको ऊपर से दिखता है ना, तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात कि ये जो चीज़ें डेवलप की गई हैं ये किससे होगा, फ्रंट एंड लैंग्वेज से, मतलब इनमें ये सारा कुछ ना कुछ यूज हुआ है। ठीक, या तो HTML या तो CSS, इन्हीं में से कोई एक यूज़ हुआ होगा। अब देखो, ध्यान से सुनो। अब मान लो ये हमारा होम पेज है। अब यहाँ पे मैं अपनी यूज़र आईडी डाला और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के मान लो मेरा पासवर्ड जैसे ये है Ravi123। अगर मैं Ravi123 यहाँ पे मैं एक बार डाल दिया Ravi123 और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होता है, इसके जस्ट बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है ना, एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है ना। अब देखो, ध्यान से सुनना, सबमिट की बटन दबाने पे नया पेज ओपन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा तभी तो नया पेज आया। अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ है तभी तो नया पेज आया, हवा में थोड़ी ना नया पेज आया ना। अब चलो इसको ऐसे समझो। चलो देखो, मान लो मेरा पासवर्ड है Ravi123। अब मैंने यहाँ पे Ravi123 की ना डाल के मैं ये केवल RA12 डाल दिया, RA12 डाल दिया, मतलब मैंने अपना पासवर्ड
रॉन्ग डाल दिया। अब जैसे ही तुम अपना पासवर्ड रॉन्ग डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको क्या करेगा, ये वाला पेज अब ओपन नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे नीचे लिख के देता है ना रॉन्ग पासवर्ड लिख देता है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जैसे ही हम सबमिट की बटन पे प्रेस करते हैं तो अंदर मतलब फेसबुक के डेटाबेस में जाके कहीं ये हमारा पासवर्ड वैलिडेट करता है। पहले उसे मैच कराता है कि जो हमने इंटर किया है वो पासवर्ड और जो पासवर्ड हमारा एक्चुअल में है जो फेसबुक के डेटाबेस में सेव है वो दोनों पासवर्ड सेम है या नहीं। अगर सेम है तभी ये नेक्स्ट पेज ओपन करेगा, अगर नहीं सेम है तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज दे देगा। तो अब तुमको समझ में आया ना, कोई ना कोई फंक्शन अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो वो जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू हो रहा होगा, वो किसी न किसी कंप्यूटर की बात है तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वहीं पे होती है बैक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, समझे ना। जो वहाँ पे या तो सी हो सकती है, इन्हीं में से कोई एक लैंग्वेज होगी जो अंदर के जो फीचर्स हैं जो फंक्शनैलिटी हैं उसको परफॉर्म कर रही होगी। इतना समझे ना। तो ये हो गई हमारी बैक एंड की और फ्रंट एंड की बात। जो सामने से दिख रहा है वो फ्रंट एंड, जो इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, इंटरनल जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हो गया बैक एंड। अब देखो इतना सब लोग समझ गए ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल और लेके तुमको समझाता हूँ। देखो अब जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी में सामने से क्या, अगर जैसे कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को देख रहा है तो सामने से क्या क्या दिखेगा, उसका फेस दिखेगा, आइज़ दिखेंगी, नोज़ दिखेगा, ईयर दिखेगा, फोरहेड दिखेगा, हेयर दिखेंगे, यही सारी चीज़ें दिखेंगी ना। तो ये जो सामने से दिख रहा है तो ये क्या बात हो गई, ये सारी बात हो गई फ्रंट एंड की। मतलब वो ये उसको एज्यूम करो कि वो एज अ फ्रंट एंड है। लेकिन इसके अलावा भी तो और चीज़ें होती है ना। अगर बॉडी के अंदर की बात करें, डाइजेशन होता है, रिस्पिरेशन होता है और ये सांस, ये सारी चीज़ें ब्लड की पंपिंग, ये सारे चीज़ें होती रहती है ना अपने अंदर, हमको कुछ पता नहीं चलता ना। तो ये जो होता है मतलब शरीर के अंदर की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको एज अ बैक एंड एज्यूम करो। होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब जिसमें हम एकदम स्टार्टिंग से सीख स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।